नमो नमः। मैं महेश चंद्र। आज का टॉपिक है प्रत्यय विभाग में चयनीय। चयनीय में को सॉल्व करने से पहले आपको ध्यान रखना है चयनीय में कौन सा प्रत्यय है। अनियर प्रत्यय है। आपको इतना ध्यान रखना होगा, इतना नॉलेज होना चाहिए। अनियर प्रत्यय है और अनियर प्रत्यय है तो ची धातु है। इसमें चयनीय शब्द में ची धातु है और अनियर प्रत्यय है। ये पहले ही थोड़ा बहुत जानकारी होना चाहिए, नहीं है तो देखिएगा। ची धातु के कर्म में, धातु कौन सी है? ची। चयनीय में ची धातु है तो ची धातु के कर्म में अनियर प्रत्यय है। अनियर पर तव्यत तव्य अनियर सूत्र से अनियर प्रत्यय होकर, यानी कि ये बोल रहा है ची धातु है और अनियर प्रत्यय है। अब ची धातु तो ठीक है, ची धातु है, ची धन। अनियर कैसे है? तव्यत तव्य अनियर सूत्र। इससे पहले एधितव्यम को सॉल्व करते वक्त आपने ये सूत्र वहां पर भी देखा होगा, तव्यत तव्य अनियर। तव्यत तव्य अनियर सूत्र से दो प्रत्यय हैं, एक तव्यत प्रत्यय है, एक अनियर प्रत्यय है। ची धन अनियर, यानी कि चयनी को ची धन अनियर में आपने बदल दिया। चयनी को ची धन अनियर में बदल दिया। ची धातु है, ची धातु है, फिलहाल रोक देते हैं। ची धातु है, अनियर प्रत्यय है। अनियर प्रत्यय चयनी में अनियर प्रत्यय क्यों है? इस सूत्र के कारण है। इस सूत्र को पढ़िए, क्या है ये सूत्र? ये सूत्र है तव्यत तव्य अनियर। तव्यत तव्य अनियर सूत्र के कारण चयनी में अनियर प्रत्यय है। इतना जानकारी मिलने के बाद हम पहुंच गए हैं ची धन अनियर में। ठीक है, बराबर का निशान लगाया। अनियर में रॉ का लोप हो जाता है, ऐसा आपने सीखा होगा। नहीं सीखा है? हलंत लोपे, हलंत का लोप हो जाता है, हलंत के कारण इसका लोप है तो ची धन अनी बन गया। देख लीजिएगा, ची धन अनी। ची धन अनियर से ची धन अनी कैसे बना? अनियर रॉ का लोप हो जाने से ची धन अनी बना। बहुत ध्यान से सुनना होगा, बहुत ध्यान लगाना होगा, तभी आएगा। और समझ में आ गया तो बहुत अच्छा है। एक दो समझिएगा, सब समझ में आ जाएंगे। ध्यान देने की आवश्यकता। तो देखिए बच्चों, ची चयनी को ची धन अनियर बदल दिया, इस सूत्र के कारण ऐसा हुआ। फिर ची धन अनियर को हमने ची धन अनी में बदला, इस हलंत लोपे सूत्र के कारण, यानी कि हलंत का लोप हो गया, यहाँ पर रॉ का लोप हो गया, ची धन अनी हो गया। इसको हमने यहां तक सीख गए। अब देखते हैं, चयनी है, ची धन अनी तक पहुंचा दिया। अब ची के ई का सार्वधातुकार्ध धातु को यो सूत्र से गुण ए होकर, ये कह रहे हैं जो ये ची में ई है ना, छोटी ई की मात्रा, इसका ए हो जाता है, इसका गुण ए हो जाता है। ई का क्या हो जाता है? ए हो जाता है। लेकिन ई का ए कैसे बना? इस सूत्र से बना। सूत्र को पढ़िएगा, सार्वधातुकार्ध धातुकयो सूत्र से ची में जो ई की मात्रा दिख रही है उसका ए हो गया। क्या हो गया? ए गुण होकर। अब देखिए यहां पर ची को क्या बना दिया हमने? चे बना दिया। और अनी, ची को क्या बना दिया? चे, ए हो गया, अनी हो गया, दूसरा अनी है। यहां तक पहुंच गए, यानी कि जो ची को हमने चे बनाया वह सार्वधातुकार्ध धातुकयो सूत्र से बना। कॉपी में एक दूसरी जगह लिख लीजिएगा इस सूत्र को, सार्वधातुकार्ध धातुकयो सूत्र से क्या होता है? ऐसा होता है, ई का ए हो गया, यहाँ चे हो गया, चेधन अनी। आप चेधन अनी में पहुंच गए। क्लियर है? चेधन अनी में, चेधन अनी कैसे हुआ? अब देखते हैं, चे के ए का, ए है ना इसमें, चे के ए का जो ए की मात्रा है, ए का एचो ऐ वायावह सूत्र से अय आदेश होकर, यानी कि ये कह रहे हैं जो चे है ना उसका ऐ बन गया। क्या बन गया? ऐ, ओ यो, ऐसा वाला ऐ। चेक में ए है जो
ए का बना ऐ, अयादि संधि में ऐसा ही होता है। अयादि संधि पढ़ ली होगी आपने, नहीं पढ़ी है तो इस सूत्र को लिख लीजिएगा और अयादि संधि जरूर पढ़िएगा। एचो ऐ वायावह सूत्र अयादि संधि का है। इस सूत्र से ए का ऐ हो जाता है। हो गया, ए का ऐ आदेश होकर। जब ए का ऐ होता है तो देखिएगा, चौ हो गया, चौ ले लेंगे तो जो ए बचा, चौ तो यहां ले लिया, चे में से चौ इधर ले गया, धन। अब ए जो था उसका ऐ बन गया। पता है आपको, ए की मात्रा का ऐ बना। चौ वैसा ही है लेकिन जो ए है उसका ऐ बना। अगला शब्द अनी वही रहा, तो चे धन अनी को हमने चौ धन ऐ धन अनी में बदल दिया। ये कैसे हो रहा है आप क्रमबद्ध सीख रहे हैं। चौ धन ऐ धन अनी कैसे हुआ, इसका हिसाब करके हुआ। अयादि संधि से ए का ऐ बन गया तो यहां दिखा दिया उसको, चौ धन ऐ धन अनी। अब इसको जोड़ेंगे तो आप भी जोड़ पाएंगे, क्या बनेगा, चयनी बनना है। देखिए, चौ में औ जोड़ेंगे पूरा चौ, चौ यो में औ जोड़ेंगे पूरा यो, चयनी। आप इसको देखिए, यहां से जहां पर मेरा कर्सर जा रहा है, चौ से लेकर के यहां तक पूरा देखिएगा, चौ धन ऐ धन अनीय बराबर चयनी बना। चयनी बन रहा है, नहीं बन रहा है, देखिएगा बन रहा है। चौ में औ जोड़ेंगे पूरा चौ, चौ यो में औ जोड़ेंगे यो, नी, चयनी बन गया। अभी चयनी तो बना लेकिन ऐसा वाला चयनी नहीं बना, क्योंकि इस चयनी में क्या है, विसर्ग है। चयनी में विसर्ग नहीं है। अब बताइए, विसर्ग लाने के लिए कौन सा प्रत्यय लगाते हैं, इससे पहले सूत्र में आपको सिखा चुका हूं। चयनी में अगर विसर्ग लाने हैं तो कौन सा सूत्र चाहिए, कौन सा प्रत्यय चाहिए, सु प्रत्यय चाहिए। क्लियर है, पहले सीखा, अभी काम आ रहा है। प्रातिपदिक से प्रथमा एक वचन में सु प्रत्यय, सु का रुत्व विसर्ग होकर, सु का रुत्व का मतलब विसर्ग होकर, यानी कि सु प्रत्यय लगाया हमने चयनी में, सु प्रत्यय सु का विसर्ग बन जाए, चयनी धन सु, चयनी धन सु चयनी हो बना। क्लियर, ये एधितव्यम से भी सरल लगा होगा आपको। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लिख लीजिएगा, एक बार नहीं 2 बार इसको देखिएगा, पढ़िएगा, जरूर आएगा। सूत्र पढ़ना सीखिएगा, सूत्रों को समझना सीखिएगा, जरूर आएगा। एक बार पुनः, चयनी ची धातु के कर्म में, ची धातु है इसमें, तब्यत तब्य अनियर सूत्र से अनियर प्रत्यय है इसमें, यानी कि ची धातु और अनियर प्रत्यय है। ची धातु है, अनियर प्रत्यय है, जो यहां पर दिख रहा है, ची धन अनियर। अनियर में रौ का लोप हो जाता है, हलंत लोपे सूत्र से रौ का लोप, ची धन अनी। क्लियर, ची के ई का सार्वधातुकार्ध धातु के सूत्र से गुण, जो ची में ई है उसका गुण हो जाएगा, गुण का मतलब ए हो जाएगा, ई का ए हो गया। अब उसको आप चे धन अनी में बदल सकते हैं, ची धन अनी को चे धन अनी में बदल दिया, क्योंकि जो ई है वो ए में बदल गया। किस सूत्र से, सार्वधातुकार्ध धातु को यो सूत्र से। अब बन गया चे धन अनी, चे के ए का, अब ए का एचो ऐ वायावह सूत्र से ऐ आदेश हो गया। जो चौ है, चौ में ए है, ए का ऐ हो गया तो चय हो जाएगा, चय। चय को भी हम कैसे लिखेंगे, चौ धन ऐ आदेश हो गया ना, ऐ कैसे हुआ सोच लीजिएगा, चौ धन ऐ धन अनीय, जोड़ लीजिएगा, चयनी बना। अब चयनी में हमें विसर्ग चाहिए तो चयनी में सु लगा दो, चयनीय बन गया। अगर मो होता तो अम लगा देते, अम प्रत्यय लगा दे, चयनीयम बन जाता। चयनी में सु प्रत्यय लगाएंगे तो चयनीय बना, चयनी में सु प्रत्यय लगाया, चयनीय। अगर चयनीयम लिखा होता यहाँ पर, चयनी में अम प्रत्यय लगा देते, चयनीयम बन जाता। ओके, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, अपने साथियों के साथ शेयर करेंगे। धन्यवाद।